हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग विद सुनील में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं CSS में। देखिए, Z इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वो CSS में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और मैं आपको बता दूं कि Z इंडेक्स प्रॉपर्टी ही यूज़ करके कि आप वेबसाइट पर जब आप देखते हैं कि एक वीडियो या एक इमेज सबसे नीचे डिस्प्ले हो रहा है, स्टैक ऑर्डर में सबसे नीचे है, और उसके बाद उसके ऊपर हेडिंग या कुछ पैराग्राफ या कुछ लिंक्स उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि ये Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही ऐसा किया जा रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करना प्रॉपरली आता हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद में आपका ये कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। और इसको समझने के लिए हम दो इमेजेस को देखते हैं। तो देखिए, ये जो इमेजेस आपके सामने हैं, जिसमें आपके पास में दो इमेजेस में एक जो इमेज है जिस पर मेरा माउस का पॉइंटर है, तो आप देखें कि इसमें Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया गया है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक इमेज है, और इस इमेज के साथ में एक हेडिंग भी इस कंटेनर में है। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारे जो हेडिंग है, दिस इज़ ऑन द इमेज, ये हमारी इमेज के ऊपर आ जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। और क्योंकि हमने इसमें अभी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे पास इमेज है, देखिए इसमें हमारे पास भी एक कंटेनर है और इससे वही इमेज है, और इस इमेज पर जो हमारा हेडिंग है वो इस इमेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि इसमें हमने Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है। स्टैक ऑर्डर में, स्टैक में एक कंटेनर में Z इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वो स्टैक ऑर्डर को सेट करती है, ठीक है। तो इसको हम अपने प्रोग्रामिंग के ज़रिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने VS कोड पर और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं ZIndex.html, ठीक है। तो ये ZIndex.html फाइल क्रिएट हो चुकी है और इसमें एक बॉयलर प्लेट कोड हम लिख लेते हैं। तो देखिए, बॉयलर प्लेट कोड आ गया, और इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक कंटेनर हम बनाएंगे, और इस कंटेनर को एक क्लास हम दे देते हैं स्टाइल करने के लिए। इसका नाम हम रख देते हैं कंटेनर, ठीक है, जिससे कि ये कंटेनर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर एक तो मुझे चाहिए एक हेडिंग, ठीक है, जिसको मैं दे देता हूँ दिस इज़ ऑन द इमेज, ठीक है, ये मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। और एक मैं इसके अंदर पैराग्राफ यूज़ करूँगा, नहीं, पैराग्राफ यूज़ नहीं करेंगे, मैं इसके अंदर एक क्या करूँगा, इमेज यूज़ करूँगा। और इमेज को मैं सोर्स दे देता हूँ, जो कि इमेज पहले से ही मैंने फोल्डर पर डाल रखी है, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो इस इमेज को हम डाल देते हैं। इस इमेज का नाम मैंने रखा है images1.jpg, ठीक है। तो ये इमेज हमारी इंसर्ट हो जाएगी। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें CSS का यूज़ करना है अपने इस कंटेनर को स्टाइल करने के लिए, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम कंटेनर को सबसे पहले हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, अपने इंटरनल स्टाइल का यूज़ करेंगे, और कंटेनर को हम स्टाइल करेंगे, ठीक है। और इसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं 500 पिक्सल की, और हाइट हम सेट कर देते हैं 500 पिक्सल की, ठीक है। और बॉर्डर भी इसका सेट कर देते हैं, तो 2px सॉलिड ग्रीन इसका बॉर्डर मैंने रख दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी क्या आउटपुट हमें मिल रहा है इससे। इसके लिए हम इसको लाइव सर्वर पे रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देखेंगे इसमें कि जो हमें आउटपुट
अच्छा, अभी तक हमने इमेज की साइज़ को हमने सेट नहीं किया है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सेट करेंगे। तो इमेज की साइज़ को हम सेट करते हैं पहले, सबसे पहले, ताकि वो हमारे पेज पर आ जाए। और इमेज का साइज़ सेट करने के लिए आप जानते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी विड्थ 350 पिक्सल, ठीक है, और इसकी हाइट भी मैं 350 पिक्सल में इसकी हाइट भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में सिंपली इसके ऊपर हम हेडिंग को भी स्टाइल कर देते हैं, H1 को। और H1 का वो मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, एक फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल आई थिंक इनफ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। या देखिए, इस तरीके से हमारी इमेज जो है वो आ गई है, और उसके साथ में हमारी हेडिंग भी आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये देखिए हमारी हेडिंग जो है वो हमारी इमेज के ऊपर आ रही है और इमेज उसके नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सेट करेंगे वो हम देखते हैं Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कंटेनर को जो है, कंटेनर की जो पोजीशन है उसको हम रिलेटिव कर देंगे, ठीक है। और इमेज की जो पोजीशन है इसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कंटेनर की पोजीशन को रिलेटिव कर देंगे और इमेज की पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देंगे, यानी उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देंगे जिसको हम चाहते हैं कि वो स्टैक ऑर्डर में सबसे नीचे आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे हम यूज़ करेंगे, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया हमने। और अब इसके बाद में हम देखिए क्या करते हैं, अभी क्या पोजीशन है हम देखते हैं, ज़रा चेक करते हैं। देखिए अभी हमारा वैसे ही पोजीशन है, इसमें कोई भी चेंज अभी नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इस इमेज पर, ठीक है। ये देखिए Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है Z इंडेक्स -1। तो देखिए दोस्तों, Z इंडेक्स -1 करने का मतलब ये है कि हम इस एलिमेंट को, यानी इस इमेज को हम अपने वेब पेज पर सबसे नीचे चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे चाहने का मतलब है कि उसकी इंडेक्स हम -1 कर देंगे, ठीक है। -1 करने का मतलब है कि स्टैक ऑर्डर में सबसे नीचे, क्योंकि -1 के बाद तो फिर कुछ नहीं होगा, अगर उसके बाद कुछ होता है तो 1 2 3 होगा, तो इसलिए -1 हम कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हाँ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं बताऊँ आपको, क्योंकि उसके लिए हमें H1 की जो पोजीशन है उसको भी हमको सेट करना पड़ेगा, और वो पोजीशन हमें सेट करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए, जैसे ही हमने इसकी पोजीशन को सेट किया है एब्सोल्यूट, वैसे ही हमारी जो इमेज है वो नीचे आ गई है स्टैक ऑर्डर में नीचे, और उसके ऊपर हमारा ये हेडिंग जो है आ गया है। अगर आपको थोड़ा सा देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको कलर दे देता हूँ एक, और वाइट, तो आपको ईज़िली आपको दिखाई देगा ये हेडिंग इसके ऊपर। ये देखिए वाइट कलर का जो हमारा हेडिंग है ये इस इमेज के ऊपर ईज़िली हमारा विजिबल हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं -1 करके, और आप इसको स्टैक ऑर्डर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, वो भी हम इसी डेमो में देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को 1 कर देते हैं, ठीक है, और हमारे इस H1 को हम कर देते हैं Z इंडेक्स 2, ठीक है, Z इंडेक्स 2 कर देते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये देखिए अभी भी वैसे ही बना हुआ है, क्योंकि स्टैक ऑर्डर में हमने इस Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को, हमने IMG की Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को 1 कर दिया है और H1 की Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को हमने 2 कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि स्टैक ऑर्डर में Z इंडेक्स जो है, इसकी जो Z इंडेक्स है इमेज की जो पोजीशन है वो नीचे हो गई है,
और स्टैक ऑर्डर में H1 की जो पोजीशन है वो ऊपर हो गई है। तो इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ज़रा क्लियर कर लीजिए। डिफरेंस ये है कि Z इंडेक्स -1 हम उस एलिमेंट को करते हैं जिसको हम चाहते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उन सब से नीचे वो हो जाए, तो उसको हम Z इंडेक्स -1 हम कर देते हैं, ठीक है। और Z इंडेक्स 1 या 2 जैसा ऑर्डर हम वहाँ स्पेसिफाई करते हैं जहाँ कंटेनर में हमको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमको पोजीशन सेट करनी होती है, जैसे स्टैक में पोजीशन सेट करनी होती है। जैसे कि इसको Z इंडेक्स 2 हमने कर दिया, अगर हमारे पास एक और एलिमेंट होता तो उसको हम Z इंडेक्स 3 करके हम उसको उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी ये पता चल सके, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।